ऑल राइट, हे हेलो एवरीवन, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। देखिए, अभी मार्केट क्लोज होने में रफली 15 मिनट्स बाकी हैं। करंटली अगर हम मार्केट की बात करें, चाहे बैंक निफ्टी हो या सेंसेक्स हो, तो मॉर्निंग में तो तीनों ही इंडेसेस में बैक टू बैक गिरावट हमें देखने को मिल रही थी। लेकिन मार्केट में अभी जस्ट 30 मिनट पहले ही जो है एक काफ़ी बढ़िया मोमेंटम जो है तीनों ही इंडेसेस के ऊपर हमें देखने को मिला है। और एक्चुअल में बता रहा हूँ, हमारी फ्री टेलीग्राम कम्युनिटी में जो लोग ज्वाइन हैं, एक बारी कमेंट कर देना नीचे। 17.5 रुपये का ऑप्शन था 17.5 रुपीज़ का, और आप मानेंगे नहीं, उस पर हाई बना था 100-120 का। तो एक्चुअल में निफ्टी की एक्सपायरी तो आज मैं कहूँगा सफल हो गई डेफिनेटली। मार्केट्स ने एंड में जाके काफ़ी बढ़िया रिवर्सल हमें दिखाया। अभी फिलहाल देखिए, आज है थर्सडे का दिन, एंड इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं कल यानी कि फ्राइडे के दिन के लिए बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स रहने वाले हैं। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा क्या कल फ्राइडे के दिन कोई गैप अप ओपनिंग के चांसेस बन रहे हैं, या फिर हमारे जो इंडियन मार्केट्स हैं वो एक गैप डाउन ओपनिंग करते नजर आ सकते हैं। सबसे पहले आपको डिस्क्लेमर दे देता हूँ, ये जो वीडियो है प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए, कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस या रिकमेंडेशन यहाँ पे आपको नहीं दी जा रही। अब आते हैं सबसे पहले, लेट्स टॉक अबाउट गिफ्ट निफ्टी, बिकॉज इससे हमें आइडिया लग जाएगा कल फ्राइडे हमारे जो इंडियन मार्केट्स हैं वो किस डायरेक्शन में ओपन हो सकते हैं। सबसे पहले ये देखिए, मॉर्निंग में जो गिरावट हुई थी उसका कारण था ये गिफ्ट निफ्टी पे क्लियर कट करेक्शन आप देख सकते हैं। फिर ये जाकर के लगभग 2 बजे एक रिवर्सल पॉइंट बना, उसके बाद से मार्केट्स रुक ही नहीं रहे, धड़ल्ले से भाग रहे हैं। और आपको सच बताऊं तो इस समय कोई प्राइस एक्शन वर्क नहीं कर रहा, केवल न्यूज बेस्ड मार्केट है। कल शाम को यूएसए ट्रंप जी की तरफ से नेगेटिव अपडेट आई, जिसका इम्पैक्ट क्लियर कट हमें हमारे इंडियन मार्केट्स में आज ओपनिंग के वक्त ही देखने को मिला। फर्स्ट हाफ के अंदर मार्केट्स काफ़ी टेंशन में थे, और सेकेंड हाफ ने मार्केट में जो है एक काफ़ी ज़्यादा तहलका मचा दिया। ऑल ओवर मार्केट्स आज काफ़ी अच्छे थे, वॉलेटाइल थे, काफ़ी बढ़िया मोमेंटम था। अगर मैं कल की बात करूं फ्राइडे की, तो सबसे पहले BTST नहीं लेना। BTST क्यों नहीं लेना आप सभी जानते हैं, क्योंकि न्यूज़ बेस्ड मार्केट है। न्यूज़ पॉजिटिव आएगी मार्केट भागेंगे, नेगेटिव आएगी मार्केट गिरेंगे। न्यूज़ बेस्ड मार्केट में किसी चीज़ का कंट्रोल नहीं होता, केवल न्यूज़ का होता है। तो BTST नहीं लेंगे। अब दूसरी चीज़ आपको बता देता हूँ, 24,650 का एक गिफ्ट निफ्टी पे रेजिस्टेंस है। कल अगर हमारा मार्केट ओपन होने से पहले गिफ्ट निफ्टी इस लेवल के ऊपर रहती है, तो चांसेस रहेंगे कि हमें जो है एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिल जाए। तो व्यू मैंने आपको बता दिया है, गैप अप का एक कंडीशन बता दी है, रेजिस्टेंस टूटना चाहिए, और साथ में ये भी कह दिया है BTST नहीं लेना। ठीक है, अब आते हैं लेट्स टॉक अबाउट निफ्टी। इससे पहले आपके 15 सेकंड लेता हूँ। ये हमारा 100% फ्री टेलीग्राम चैनल है। जस्ट आपको गूगल पे जाना है, फिनोबुल्स टेलीग्राम लिख देना है, टॉप पे आपको एकदम लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करके यू कैन ज्वाइन। नहीं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी लिंक मैंने डाल दिया है। अब देखिए, मैं नहीं कह रहा आप ज्वाइन करिए नहीं करिए, वो तो चलिए बात की बात है। मैं बस इतना कह रहा हूँ, फ्री कम्युनिटी को ओपन करके ना हिस्ट्री देख लेना। आप एक बार खुद के चार्ट से भी तो कंपेयर करना, उस 17 रुपये का निफ्टी का ऑप्शन जो 100 रुपये पार गया था, फ्री कम्युनिटी में बाकायदा डाला था सबके सामने। टाइम भी आप मैच कर सकते हैं, चार्ट्स के साथ भी मैच कर सकते हैं। फिर एक्चुअल में आपको पता लग जाएगा फ्री कम्युनिटी में आपको क्या क्या मिल सकता है, और हो सकता है फ्री की चीज़ें तो आपके फायदेमंदी साबित हो जाए आपके लिए। तो एक बार ही चेक कर लेना। अब अगर मैं निफ्टी की बात करूं, तो अभी फिलहाल निफ्टी पे मैं लगभग 7 से 8 बारी सेटअप बदल चुका हूं, बिकॉज हर बारी 40-50 पॉइंट कभी ऊपर, 40-50 पॉइंट कभी नीचे का मूव आ रहा है। तो यहाँ से अगर अभी हम देखते हैं, 24,625 का रेजिस्टेंस निफ्टी पे बन रहा है। 24,625 का लेवल जो है निफ्टी पे आपको मार्क करना है कल फ्राइडे के लिए। अगर निफ्टी 24,625 के रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देती है, तो अगेन मार्केट्स जो है पॉजिटिव हो जाएंगे, और कहीं ना कहीं निफ्टी वापस ट्राई करेगी फिर, जैसे आज एक मूव दिया, कल भी एक पॉजिटिव मूव हमें दे। तो CE साइड के लिए आप रेडी रह सकते हैं। अगर 24,625 का रेजिस्टेंस ब्रेक होता है, तो यहाँ से पहला लेवल हमारा बनेगा 24,665, सेकेंड लेवल बनेगा 24,695, और थर्ड लेवल बनेगा 24,725। तो मेन फोकस अपना रखना 24,625 के रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट पे, उसके बाद ही CE साइड में कोई व्यू आप बना सकते हैं। अब एक बार नीचे की तरफ की और बात कर लेते हैं। यहाँ से अगर मैं आपको बताऊं, तो निफ्टी का सपोर्ट रफली बन रहा है 24,425 का लेवल, 24,425। इसको आप निफ्टी में मार्क कर लेंगे। अब 24,425 डेफिनेटली करंट प्राइस के नीचे है, लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ क्लोजिंग से पहले मार्केट्स थोड़ा बहुत रिट्रेस कर लेंगे एक सेटलमेंट प्राइस के चलते, जिस वजह से ये जो लेवल है हमारा कल वर्क कर सकता है। तो 24,425 का सपोर्ट आपने निफ्टी पे मार्क कर लेना है नीचे की साइड।
बाय चांस निफ्टी अगर नीचे आती है तो यहाँ से कोई चिंता की बात नहीं है, बिकॉज ये वाला एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, यहाँ तक निफ्टी इजीली आ सकती है और यहाँ से जो है निफ्टी इजीली सस्टेन करके बाउंस बैक भी ले सकती है। जब तक 24,425 के ऊपर निफ्टी है एवरीथिंग इज फाइन। एक बारी अगर ये सपोर्ट नीचे की साइड टूटता है ना, तब मार्केट में नेगेटिव माहौल बन सकता है, तब जो है आप पीई साइड को फोकस में रख सकते हैं। एक बारी अगर 24,425 का सपोर्ट हमारा टूटता है तो पहला लेवल यहाँ से बनेगा 24,390, सेकेंड लेवल बनेगा 24,355 और थर्ड लेवल यहाँ से बनेगा 24,325 का। अब ये जितने भी इंपॉर्टेंट लेवल्स हो गए निफ्टी के चार्ट पे आप मार्क कर सकते हैं। हो सकता है कल फ्राइडे ये आपके काम आ जाए। और अभी देखिए निफ्टी भाग रही है, तो अगर मान लेते हैं निफ्टी ये रेजिस्टेंस ब्रेक कर देती है तो आप जो है इसके ऊपर वाला लेवल फिर कल के लिए कंसिडर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब आते हैं, लेट्स टॉक अबाउट बैंक निफ्टी। यहाँ पे तो मुझे मॉडिफाई आई थिंक करना ही पड़ेगा एक लेवल। दिस विल कम अराउंड 170 और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ऊपर डालता हूँ जो आएगा लगभग 880 के आसपास। डन। अब देखिए बैंक निफ्टी पे आपको क्या करना है, बैंक निफ्टी पे रेजिस्टेंस आप मार्क करेंगे 55,640, 55,640, इसको एज अ रेजिस्टेंस आप मार्क कर लेना बैंक निफ्टी पे। अब देखिए बैंक निफ्टी जिस हिसाब से चल रहा है डेफिनेटली हो सकता है कल फ्राइडे बैंक निफ्टी दोबारा से क्लाइम करने का कोशिश करे और 55,640 तक ऊपर आने का ट्राई करे। इस लेवल तक ऊपर आ जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ से कभी भी रिजेक्शन भी आ सकता है, तो ज़्यादा खुश हमें नहीं होना है। एक बारी अगर ये लेवल बैंक निफ्टी ऊपर की साइड ब्रेक कर देता है, वो सिनेरियो आप कह सकते हैं मार्केट के लिए पॉजिटिव है और सीई साइड पे फिर आप बैंक निफ्टी को देख सकते हैं। ये रेजिस्टेंस अगर हमारा ब्रेक होता है तो पहला लेवल बनेगा 55,720, सेकेंड लेवल बनेगा 55,790 और थर्ड लेवल यहाँ से बनेगा 55,880। तो ये तीन लेवल्स ऊपर की साइड आप मार्क करेंगे बैंक निफ्टी पे। अब बैंक निफ्टी इज डन। अब आते हैं एक बारी नीचे की तरफ, इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल देखते हैं और ये जान लेते हैं कहाँ तक बैंक निफ्टी नीचे आ सकता है। यहाँ से अगर मैं आपको सपोर्ट बताऊँ तो 55,170 जस्ट अभी आपके सामने मैंने मार्क करा है, 55,170 ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। बैंक निफ्टी अगर इस लेवल तक नीचे आएगा तो यहाँ पे पूरा ट्राई करेगा सस्टेन कर ले, इसके ऊपर जब तक ट्रेड हो रहा है सब कुछ सही है। लेकिन बाय चांस अगर 55,170 का सपोर्ट बैंक निफ्टी तोड़ता है नीचे की साइड, वो चीज़ फिर मार्केट के लिए बेसिकली बैंक निफ्टी के लिए नेगेटिव हो जाएगी और पीई साइड की तरफ आप थोड़ा ध्यान फिर कर सकते हैं। ये सपोर्ट अगर ब्रेक होता है तो पहला लेवल बनेगा 55,070, सेकेंड लेवल बनेगा 55,970 और थर्ड लेवल बनेगा 54,895। अब देखिए बैंक निफ्टी पे भी ये सारे लेवल्स आप मार्क कर लेना, हो सकता है कल फ्राइडे आपके काम में आ जाए। अब आते हैं, लेट्स टॉक अबाउट सेंसेक्स। फटाफट एक बारी सेंसेक्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पे भी एक लेवल मुझे मार्क करना ही पड़ेगा, अपडेट कर देते हैं फटाफट इसे। ये आएगा रफली 135 और ऊपर एक बनेगा रफली 81,060। ठीक है, ये ऊपर की तरफ हमने कर लिया सेट। अभी सेंसेक्स अभी यहाँ पे आपको दिख रहा है 80,400 के आसपास, लेकिन अभी लाइव प्राइस चल रहा है 80,500 के अराउंड। ये ट्रेडिंग व्यू का चार्ट सेंसेक्स के लिए 15 मिनट अपना डिले रहता है। अब यहाँ पे अगर हम थोड़ी सी सेंसेक्स की बात करें, 80,725 आप मार्क करिए, 80,725 ये रहेगा रेजिस्टेंस। इसका ब्रेकआउट अगर कल सेंसेक्स ने करा तो सिर्फ सेंसेक्स ही नहीं बल्कि सेंसेक्स, बैंक निफ्टी तीनों ही इंडेसेस एक पॉजिटिव साइड मूव दिखा सकते हैं। तो इसके लिए रेडी रहना। 80,725 टूट जाता है तो सीई साइड को फोकस में डाल सकते हैं सेंसेक्स पे। यहाँ से पहला लेवल बनता है 80,830, सेकेंड लेवल बनता है 80,945, थर्ड लेवल बनता है 81,060 का। तो ये तीन लेवल्स आप मार्क कर सकते हैं ऊपर सेंसेक्स पे। अब यहाँ से अगर मैं नीचे आऊँ, आपको सपोर्ट लेवल भी बता देता हूँ, नीचे के लेवल्स भी क्लियर होने चाहिए आपको। यहाँ से सपोर्ट है 80,135 का, 80,135 का लेवल एक बढ़िया सपोर्ट की तरह काम करेगा सेंसेक्स पे। अब मान लेते हैं बाय चांस सेंसेक्स हमें करेक्शन दिखाता है और कहीं ना कहीं इस वाले सपोर्ट के आसपास नीचे आ जाता है, तो आप थोड़ा सा ना अलर्ट पोजीशन पे रहेंगे। जब तक इसके ऊपर है तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर ये सपोर्ट तोड़ा सेंसेक्स ने, फिर एक करेक्शन के चांसेस बन सकते हैं, मार्केट्स का ट्रेंड नेगेटिव हो सकता है और आप पीई साइड को थोड़ा सा फोकस में डाल सकते हैं।
एक बार ही अगर 80,135 का सपोर्ट टूटा तो पहला लेवल बनेगा 80,020, सेकेंड लेवल बनेगा 79,905, थर्ड लेवल बनेगा 79,815। अब देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट लेवल्स हो गए, चाहे बैंक निफ्टी के या सेंसेक्स के, इनके रिस्पेक्टिव चार्ट्स पे मार्क कर लेना। कल फ्राइडे हो सकता है आपके काम आ जाए। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एक कमेंट कर देना। फ्री टेलीग्राम कम्युनिटी ज्वाइन करनी है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको लिंक मिल जाएगा। बाकी चलिए अब मिलते हैं डायरेक्टली कल फ्राइडे मार्केट के ऊपर।